नमस्कार बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर है हमारी 4। तो चलते हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास। तो कार्यपत्र है हमारा 4। तो चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो इसके प्रश्न उत्तर पे हम चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? तो ये है इसका उत्तर हम निकालते नीचे। फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? इसका उत्तर है ये। इसी बीच फ्रांसीसी क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों के भी फैलने लगा। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग यूरोप के अन्य क्षेत्रों के चले गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। दूसरी तरफ फ्रांस के क्रांतिकारी अन्य देशों में भी क्रांतिकारी सिद्धांतों को प्रचार चाह रहे थे। फलत यूरोप के अन्य राजा शंकित हुए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हो गया है। तो अभी हम चलते दूसरे प्रश्न की ओर। तो इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। दूसरा प्रश्न है, रोबेस्पियर कौन था? फ्रांसीसी क्रांति आतंक राज का वर्णन करे और रोबेस्पियर की मुख्य भूमिका का वर्णन करे। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर जो कोबिन का नेता, इन्होंने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। तो ये प्रश्न नंबर 2 हो गया। तो एक बार आप देख लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभी चलते हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आतंक का राज क्या था? आतंक का शासन या आतंक फ्रेंच ला टेरर। कुछ इतिहासकारों द्वारा पहली फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना के बाद फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक अवधि के लिए दिया गया लेबल है। जून 1793 और जुलाई 1794 के अंत में फ्रांस में 16,594 आधिकारिक मौत की सज़ा थी, जिनमें से 2,639 पेरिस में थे। नेशनल कन्वेंशन के कौन से? तो हमारा ये प्रश्न नंबर 4 आ गया है। नेशनल कन्वेंशन के कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे? नेशनल असेंबली का सबसे महत्वपूर्ण काम सामंतवाद, असमानता और वर्ग विशेषाधिकारों का उन्मूलन था। 4 अगस्त 1789 को रईसों में से एक, जो कि लाफेट का रिश्तेदार था, ने विधानसभा में कहा कि कुलीनों और उनकी संपत्ति पर किसानों के हमले के कारणों में से एक अन्याय के आधार असमानता का प्रसार था। तो हमारी वर्कशीट नंबर 4 हो गई है। तो हम एक एक क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको ऊपर से। तो आप ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा प्रश्न,